जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण ग्रंथ को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसका पाठ करने से मानव जीवन धन्य हो जाता है। वही जिसने भी रामायण पढ़ी अथवा सुनी होगी या फिर देखी है, वो माता अहिल्या को जरूर जानता होगा, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। उन्हें अपने ही पति गौतम मुनि से पत्थर बनने का श्राप मिला था। क्या आप जानते हैं कि देवी अहिल्या को श्राप क्यों मिला था और वो किस कारण से पत्थर की बन गई थी? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। उन्हें अनेक उच्च गुणों के साथ उत्पन्न किया गया था। साथ ही वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। जब वो विवाह योग्य हुई तब उनके लिए वर की खोज आरंभ हुई। इंद्र समेत सभी ऋषि अहिल्या के रूप पर मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी कि जो व्यक्ति सबसे पहले 3 लोकों की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही अहिल्या के साथ विवाह सूत्र में बंधने योग्य होगा। देवराज इंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर परिक्रमा पूर्ण की और ब्रह्मा के पास अहिल्या का हाथ मांगने पहुंचे। लेकिन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि सर्वप्रथम ये परिक्रमा गौतम ऋषि ने पूर्ण की है। मुनि ने विस्तार से बताया कि पूजा करते समय गौतम ऋषि ने एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की। कामधेनु गाय का स्थान 3 लोकों से भी उच्च है, इसलिए गौतम ऋषि ही अहिल्या से विवाह करने का अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ संपन्न करने का निर्णय लिया। इंद्र को ये बात मन ही मन खटक रही थी। उसे गौतम ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर अत्यधिक मोहित थे। एक दिन इच्छा के वशीभूत इंद्रदेव पृथ्वी लोक में अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई दुस्साहस न कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा उस योजना में शामिल किया कि जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वह अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी। गौतम महर्षि समझे कि सवेरा हो चला है। वो तुरंत उठे तथा गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर घर में प्रवेश किया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बैठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि यह सब इंद्रदेव का बुना जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वीलोक पर आए हैं। ये सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ आए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वो वहां से भागने लगे। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वीलोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तू महारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कह महर्षि गौतम वहां से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी तो वह वहां गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहां इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। आखिर इसका क्या कारण है? इस रहस्य को बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, ये कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं, यह आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।